Hi everyone and welcome to all of you to our own channel Literature Pulse with your tutor Sohanadeep. So today we are going to cover a very prominent writer, फीमेल राइटर फ्लेंड्री ओकॉनर. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और अमेरिकन राइटर हैं. आज हम इसी के जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं और इसकी बायोग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. यूट्यूब पे इसकी वीडियो बहुत कम थी, इवन दो थी ही नहीं, तो आई थॉट वाई नॉट वी शुड मेक अ वीडियो ऑन इट. सो लेट्स गेट स्टार्ट. फ्लेंड्री ओकॉनर का पूरा नाम जो था वो मेरी फ्लेंड्री ओकॉनर था. ये 25 मार्च 1925 को यूएस जॉर्जिया में पैदा हुई थी. इनकी डेथ 3 अगस्त 1964 को हुई थी और जॉर्जिया में इनकी डेथ हो गई थी. अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, 1925 से 64 इन्हें 39 ईयर्स तक बस ये जिंदा रही थी. सही है. अमेरिकन नॉवलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी. इनके ज़्यादातर काम जो थे वो रूरल अमेरिकन साउथ पे उनके लोगों पे थे. इनका ज़्यादातर जो राइटिंग में काम होता था वैलिनेशन यानी लॉनलीनेस पे होता था, और ये रिलेशनशिप दिखाती थी इंडिविजुअल बंदे की गॉड के साथ. मतलब उनके रिलेशन को ज़्यादातर प्रोमिनेंट किया जाता था. ठीक है. फर्दर ये कि ओकॉनर जो थी एक प्रोमिनेंट रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती थी. ये जॉर्जिया की नेटिव थी. ठीक है. ये जब तक जवान नहीं ना हुई तब तक ये सवाना में रही सॉरी. और इनके जो फादर थे उनको लूपस एथिमेटोसिस की प्रॉब्लम थी. ये चेहरे पे एक किस्म की एलर्जी हो जाती है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं. और उनकी डेथ हो गई थी और 1938 में इसलिए इनको जो था मूव करना पड़ा था एक रूरल एरिया में. और वहीं इनकी ममा ने जो थी इनको इनकी रेजिंग की थी, यानी वहाँ पे इनकी अपब्रिंगिंग हुई. सही है. इन्होंने 1945 में क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट कर दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा राइटर वर्कशॉप में, लेकिन तब तक इनकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी. सही है. तो ये सब कुछ था ओकॉनर के बारे में. बट अनफॉर्चुनेटली ओकॉनर को भी वही प्रॉब्लम थी जो उनके डैड को थी. तो इन 1952 शी डायग्नोसिस विद लूपस, दैट सेम डिजीज दैट टुक हर फादर्स लाइफ. जिसकी वजह से उसके बाबा की जान गई थी. ये उसी से ना इसको प्रॉब्लम हो गई थी, वही इसको प्रॉब्लम थी. ठीक है. उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी. मज़ीद इसके बारे में ये है कि ये इंडोनेशिया में अपनी मदर के साथ रही थी. वहाँ पे इन्होंने एक्टिव स्पीकिंग सीखी थी. ठीक है. इनके पास मोर थे, इन्होंने उनको पाला था. मतलब जब बीमार हो गई थी ना 1952 में, तो ये अपनी मदर के पास आ गई थी. और वहाँ इन्होंने पेकुक को तो भी पाला था. ठीक है. एक्टिव स्पीकिंग राइटिंग सीखी वहाँ पे और कॉरेस्पॉन्डिंग की. ठीक है. 1964 में इनकी लूपस की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही डेथ हो गई, जैसे इनके फादर की हुई थी. ओवरऑल ये सारा कुछ था फ्लेंड्री ओकॉनर के बारे में. ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाई गई थी. सबसे ज़्यादा फीमेल राइटर में से कम जो थी एज की थी, 39 ईयर्स एज में इनकी डेथ हो चुकी थी. इन्होंने बहुत अच्छे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं. ठीक है. जिसमें से कुछ मेजर वर्क्स जो हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे इनका सबसे पहला मेन वर्क है कि इन्होंने 2 नॉवल लिखे थे. एक था वाइस ब्लड 1952 में और एक था द वायलेंट बेयर इट अवे. इसके अलावा इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी 2 जो सबसे बेस्ट और फेमस थी. अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड 1955 में, एंड एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज. इस पे मैं अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ. आई होप आप लोग वो देख लेंगे. अगर कोई कन्फ्यूजन हुई इसके बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. तो ये था फ्लेंड्री ओकॉनर के बारे में सब कुछ. जितना हो सका मैंने उतना कवर करने की कोशिश की. आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू वांट गेट मोर अपडेट्स, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच.